हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण IQ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डबल ई पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूं और यह इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट थ्री में जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं सब डिस्कस हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस इसके बाद से मैं लेके आऊँगा। इसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा और इलेक्ट्रिकल का होगा तो मैं उन सभी पेपरों का भी डिस्कशन करूँगा। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल का पेपर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हो, सबको मैं डिस्कशन करूँगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जितने भी एग्ज़ाम्स हो उस सब का क्वेश्चन का कलेक्शन, चाहे जीके का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, जितने भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं सब मैं आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं जितने भी टफ क्वेश्चन हैं, जो ना समझ आने वाले क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन का है और मैं आप लोग को उस लेवल की तैयारी नहीं करा रहा। आप लोग का मैं लेवल जेई लेवल का ही रखूँगा, इसलिए क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये स्फीयर कोऑर्डिनेट का कहाँ से होगा। इसको मैं एक बार देख लूँगा, कहीं से समझ लूँगा, उसके बाद से मैं आने वाले दिनों में इस पर वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चनों पर फोकस कर रहा हूँ, इसलिए स्टार्ट करता हूँ 98 नंबर क्वेश्चन से। 97 तक हम लोग पार्ट 2 में देख चुके थे। पार्ट थ्री में हम लोग स्टार्ट करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट जिसको भी पता होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएगा। दिस कैन बी यूज्ड इन DC एज वेल एज AC। बिल्कुल सही, AC DC दोनों पे काम करता है। PMMC जो होता है केवल DC पे काम करता है, ध्यान देने वाली बात है। दूसरा क्या है? द स्केल इज़ नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि उसमें I² होता है तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तीसरा देखते हैं, द मूविंग आयरन इज प्लेस्ड इन ए फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। नो गाइज, कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है मूविंग आयरन, क्योंकि PMMC जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट आता है, परमानेंट मैग्नेट का नहीं। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इतना आसानी से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है, लेकिन मैं इसको कराऊंगा क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन जेई लेवल में आता है। जो भी लेवल का क्वेश्चन रहेगा मैं उसको करा के ही जाऊंगा, ऐसे आगे नहीं जाऊंगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL टू बी कनेक्टेड अक्रॉस AB। मतलब इस AB के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पूछ रहा है, तो हम क्यों नहीं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए नॉर्टन इक्विवेलेंट लगा दे रहा हूँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? RTH फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या? RTH। और वही RTH क्या होगा? RL इक्वल टू RTH हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का कंसेप्ट। मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगा जब RL का वैल्यू RTH का बराबर होगा। अब RTH फाइंड आउट करना है तो AB को हम ओपन कर लेंगे, ओपन करके इधर से देखेंगे और जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, जितने भी करंट सोर्स होते हैं वो ओपन सर्किट हो जाएंगे। दोस्तों, करंट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 5 ओम और 5 ओम ये पैरेलल में हो गया। 5 और 5 25/10 2.5। राइट आंसर 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 101 देख लेते हैं। विच मीटर है द हाईएस्ट एक्यूरेसी इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। देखिए, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी तो इसमें PMMC का होता है, लेकिन
यहाँ पर रेक्टिफायर टाइप भी यूज किया है। रेक्टिफायर टाइप भी एक प्रकार का पीएमएमसी का ही टाइप होता है, और उसका उसका जो एक्यूरेसी होता है पीएमएमसी भी ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए इसका आंसर हमें लगता है ऑप्शन नंबर डी लेगा। एक बार कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। 102 क्वेश्चन या ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। ट्रांजिएंट का कंसेप्ट एक बार थ्योरी हम पढ़ा देंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। अभी इसको हम रहने देते हैं, लंबा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अभी इसको रहने देते हैं। 103 देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का लेवल का जो क्वेश्चन है ना उसको वो सॉल्व करेंगे। 103 लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिमिटिंग एरर का आ ही जाता है, और बहुत ही हमेशा ही आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट एक याद रखिएगा। 150 0 से 150 रेंज है, तो माइनस कर दीजिए दोनों को, तो 150 अपान कितना से द वोल्टेज मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट कितना 75 से भाग दे देना है, और मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी परसेंटेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, तो उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 75 है, 75 दूना 150, 2% लिमिटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चेंज इन 700 मिली वोल्ट इज बेस एमीटर वोल्टेज काजेज 200 माइक्रो एम्पियर इन द बेस करंट। डिटरमाइन द डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर इक्वल टू V बाई आई। भी दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, डायनामिक भले नहीं पता है लेकिन रेजिस्टेंस तो पता है। रेजिस्टेंस आराम से निकाला जा सकता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। 3.5 आएगा। द एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है? एम्पियर सेकेंड होता है Q इक्वल टू आई टी। आई एम्पियर, टी टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये क्या होता है? Q चार्ज होता है। गाइज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग यदि ये सब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप लोग का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो गया है। यही सब क्वेश्चन जेई लेवल में आएगा और आप लोग एक दिन क्रैक कर देंगे। एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 100 वोल्ट। It has a coil of 10,000 turns and resistance of 1,000 ohm. It is to be used as an emitter to give full scale deflection at 40 ampere. How many turns in coil would be required? देखता हूँ इसका सॉल्व मैं किया हूँ कि नहीं। इसको मैं लास्ट में रखता हूँ। इसका मैं सॉल्व यदि नहीं भी किया हूँ ना, ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको मैं बाद में करा दूंगा। न्यूमेरिकल का जब एक PDF न्यूमेरिकल का जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें इसको डाल के करा दूंगा। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। अभी थ्योरी को हम फोकस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम अभी छोड़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल का बाद में क्वेश्चन करा देंगे। 108 भी न्यूमेरिकल है, लेकिन 108 जो होता है शायद इसका आंसर ए आ रहा था। द वैल्यू ऑफ पॉइंट एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ए लग रहा था मुझे आएगा। 109 नंबर कराता हूँ फिर लिमिटिंग एरर का। जैसे क्या 200 माइनस 0 200 अपन वोल्टेज कितना दिया है 50 इंटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1%, तो कट गया 4। लिमिटिंग एरर कितना हुआ 4%। ये सॉल्व भी कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? जे क्या होता है हमारा? करंट डेंसिटी। जे बराबर एप्सिलॉन और ई। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर पूछा है फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल विथ रेजिस्टिविटी दे रखा है। तो रेजिस्टिविटी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है? परमिटिविटी। तो रेजिस्टिविटी या परमिटिविटी में क्या होता है?
जे बराबर ई अपान जो एप्सिलॉन होता है वो नीचे चला जाएगा तो रजिस्टिविटी, और यहाँ से ई में हम रजिस्टिविटी से भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 111 नंबर फिर से लिमिटिंग एरर का क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, लिमिटिंग एरर का क्वेश्चन कम से कम 5-6 भर दिया है। यहाँ पर 200 माइनस 0 200 अपन करंट की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखा है, हम इंटू 1 20%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू एज द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। बिल्कुल सही। द प्रिसीजन इज ए मेजरमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन बाई कैलिब्रेशन। आई डोंट नो। एक्यूरेसी में भी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग एरर। यस, कहता है जहाँ तक लगता है। तो इसका एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हमें लग रहा है 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी लग रहा है सही। प्रेसिजन जो होता है कैलिब्रेशन से इम्प्रूव होता है कि नहीं, ये एक बार आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैलिब्रेशन करने से प्रेसिजन इम्प्रूव होता है क्या। फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द फील्ड डी इक्वल टू ए आर सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा, 2/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल है, किसी दिन करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल वेरीज। तो मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स होता है एफ, जो एफ होता है एफ इज इक्वल टू NI/2R। फार्मूला याद रखिएगा। फोर्स क्या होता है? NI मतलब स्पीड इंटू करेंट अपॉन 2R। तो क्या होगा यहाँ पर? डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है? डायरेक्टली एज द करेंट, करेंट कैसे भी डायरेक्टली है, ये भी सही है। पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। बिल्कुल, तीसरा भी सही हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस गलत। जो हमारा फोर्स है कहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये 115 नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक में खोज लीजिएगा, मुझे नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। ए वोल्टमीटर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.12 हेनरी। द इंस्ट्रूमेंट रीड्स करेक्टली ऑन DC. व्हाट इज द रीडिंग ऑन AC एट द 100 वोल्ट व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। जब भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को DC से AC में देखते हैं तो उसके लिए हमें जो पोटेंशियल पूछता है E इक्वल टू V की वैल्यू दे रखा होगा। क्या कितना दिया है? 100 दे रखा है। 100 मल्टीप्लाई R कितना दे रखा है? 300 अपन जेड का वैल्यू क्या होगा? R² प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू 2πfl करके फ्रीक्वेंसी वगैरह इंडक्टेंस की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कीजिएगा। लंबा क्वेश्चन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। फॉर द वेक्टर आइडेंटिटी A.B² प्लस A×B का होल स्क्वायर क्या होगा? ये तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनर्जी मीटर हैविंग ए मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवोल्यूशन पर kWh इज फाउंडेड टू मेक 5 रिवोल्यूशन 75 सेकेंड। द लोड पावर इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। जो कांस्टेंट के होता है रिवोल्यूशन अपॉन एनर्जी होता है। तो रिवोल्यूशन अपॉन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? P/T। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5 दे रखा है 1200
इंटू पी इंटू 75/3600। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी के वैल्यू 1/5 किलो वाट आएगा, और इसको हम यदि वाट में निकालेंगे तो 200 वाट आ जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एमीटर विथ इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। तो इंक्रीजिंग एक्यूरेसी में यदि आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है मूविंग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। तो 3 नौ पहिया होना चाहिए, तो 3 नौ पर नहीं, फर्स्ट नौ पर होना चाहिए। तो डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट नौ पे है ये। बाकी उसके बाद मूविंग आयरन होना चाहिए, फिर इंडक्शन लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 121 नंबर का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सभी वैल्यू दिया हुआ है, पुट करके आप लोग निकाल लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इक्वेशन इज। ये इक्वेशन जो होता है वेव इक्वेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन बिलो द थेवेनिन वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली। ओके, थेवेनिन थ्योरम लगाना है। थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, जिसके अक्रॉस निकालना है वो तो ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ से निकालना है हमें तो ए बी अक्रॉस ओपन है, तो ये खुला हुआ दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं आरटीएच निकाल लेते हैं। पहले आरटीएच फाइंड आउट कर लेते हैं। जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और ये ओपन सर्किट हो जाएगा करंट। तो इसमें 10 ओम और 40 ओम पैरेलल में हो जाएगा, 10 ओम 40 ओम पैरेलल में हो जाएगा, और उसके सीरीज में 4 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 12 ओम आएगा, और फिर वोल्टेज निकालना है VTH। तो VTH जो होगा -8 वोल्ट आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, नोडल एनालिसिस लगाइएगा, नहीं तो मैं हिंट देना है तो दे ही दूँगा। दे दूँ क्या, दे देता हूँ। मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पर है, तो नोडल एनालिसिस लगाता हूँ तो 10 माइनस वोल्टेज अपन 10 इज इक्वल टू वोल्टेज अपन 40 प्लस 2। मतलब जो भी धारा इधर जा रही है, जो भी धारा इधर जा रही है और इधर से आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा। तो इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको तो -8 वोल्ट आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, देख लेंगे बाद में। और ये पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट का ये 10 - J30 दे रखा है, तो इसको आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। J30 है ना, तो इसको ऐसे कर लेंगे। ये पैरेलल क्या है, इम्पीडेंस है ना, तो एडमिटेंस लिख देंगे और इसको कंजुगेट कर लेंगे 10 प्लस करके, और 10 प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा आप लोग देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट आज हो गया। टोटल 125 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टेक्निकल का था, 100 के क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। कुछ न्यूमेरिकल नहीं कराया हूँ, उसको मैं बाद में करा दूँगा। और इसमें 25 क्वेश्चन नॉन टेक का आया था, तो नॉन टेक वाला भी मैं उसको भी वीडियो बना दूँगा। अब इसका 100 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में भी आया था, तो सेकेंड शिफ्ट एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट ईजी है, तो उसका मैं अभी सोल्यूशन कर रहा हूँ। और सोल्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को उसका भी मैं सब एनालिसिस प्रोवाइड करा दूँगा। तो गाइस
ये रहा वीडियो का अंत। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। देर है अंधेर नहीं, देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा।